Hello everyone. In this video lecture, we will discuss a question of UPSC CSE 2015. ये क्वेश्चन हमारा था सिंपल पेंडुलम का। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है प्लेन पेंडुलम को सॉल्व करना है यूजिंग हैमिल्टोनियन अप्रोच। जो हमारा प्लेन पेंडुलम होता है वो हमारा सिंपल पेंडुलम ही होता है। तो हम लोग सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है कि हमारा एक बॉब रहता है मास m का। ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रहती है मासलेस, और इसकी लेंथ दे रखी है l हमको। l जो है और इससे ये बंधा हुआ है और ये O से सस्पेंडेड है। ये हमने x एक्सिस मान लिया, ये हमने y एक्सिस मान लिया। ये एट एनी टाइम t इज एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब देखिए हम लोगों को हैमिल्टोनियन के लिए उसकी जरूरत पड़ती है लैग्रेंजियन की। तो हम लोग दोनों मेथड से देखते हैं, पहले लैग्रेंजियन से सॉल्व करेंगे फिर हैमिल्टोनियन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि लैग्रेंजियन से भी आ सकता है ये एग्जाम में। तो लैग्रेंजियन की फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू टी माइनस बी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए इस जो बॉब मास है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स इक्वल टू, ये हमारी एल है तो ये हो जाएगी एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगी हमारी एल साइन थीटा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा एल साइन थीटा, एक्स इक्वल टू एल साइन थीटा, और वाई इक्वल टू हो गया हमारा एल कॉस थीटा। इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। एक्स डॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, थीटा डॉट एक्स डॉट ये हो गया हमारा, और वाई डॉट क्या हो गया माइनस एल साइन थीटा, थीटा डॉट। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। इसको हम लोग लाइन ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस हमारी ओ एक्स है। तो हमारा जो मास है वो इससे नीचे कितनी हाइट पर है, माइनस एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा है ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी एल कॉस थीटा, बिकॉज इट इज बिलो द लाइन ऑफ रेफरेंस। तो बी इक्वल टू माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अब हम लोग इसका लैग्रेंजियन लिखेंगे टी माइनस बी। टी माइनस बी लिखने पर हमारा ये आ गया। अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है लैग्रेंजियन में, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट करेंगे तो टू थीटा डॉट हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। अब इसका डी अपॉन डी टी दोबारा करेंगे तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो गया, और डेल एल अपॉन डेल थीटा क्या हो गया हमारा, माइनस एम जी एल साइन थीटा हो गया। तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम लोग इसको साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल थीटा इज इक्वल टू जीरो। टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, जैसे थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये हमारी इक्वेशन है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो टाइम बराबर क्या होता है, टी बराबर टू पाई बाई ओमेगा। तो उसी तरीके से टी बराबर टू पाई अपॉन रूट जी अपॉन एल, टी पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हो गया हमारा लैग्रेंजियन से सॉल्यूशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और प्लेन पेंडुलम। हम लोगों को पूछा है ये कि हैमिल्टोनियन अप्रोच से सॉल्व करना है। तो हैमिल्टोनियन अप्रोच का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एच बराबर सिग्मा पीजे क्यूजी डॉट माइनस एल। और यदि ये टी प्लस बी के बराबर आ जाता है डायरेक्टली, तो ये हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम रहता है। तो हम लोग इसको हैमिल्टोनियन से सॉल्व करेंगे। हैमिल्टोनियन के अंदर एच बराबर सिग्मा पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल, ये फॉर्मूला, पीजे बराबर डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट, ये फॉर्मूला, और ये दोनों फॉर्मूले, ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हैमिल्टोनियन फंक्शन का है। ये हमारा इसमें से पी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए रहता है, और ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले हैं। तो जो ये फॉर्मूला पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल, इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसके बेसिस पे ये एक्सपेंशन बनेगा। मान लो दो है, पी थीटा और फाई है, तो पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी फाई और फाई डॉट माइनस एल, ये हमारा एच बनेगा। और यदि ए की जनरलाइज कोऑर्डिनेट है पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल बनेगा। इसके अंदर हमारा ए की जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा, तो हमारा हैमिल्टोनियन पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल। अब पीजे बराबर है डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो पी थीटा इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। इसका डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट करेंगे, मान लो हम लोग डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट क्या हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो पीजे बराबर एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, मतलब पी थीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू आ गई हमारी पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। तो हम लोगों ने पी थीटा की वैल्यू डाल दी यहाँ पर।
और इसको आगे सॉल्व किया तो हमारा एच बराबर हो गया 1/2 ml² थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। अब ये चीज हमेशा याद रखो कि जो हम लोग हैमिल्टोनियन लिखते हैं वो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम थीटा एंड पी थीटा, जबकि हम लोग लैग्रेंजियन जो लिखते हैं वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी की टर्म में लिखते हैं, मतलब थीटा और थीटा डॉट की टर्म में, और इसको थीटा और पी थीटा की टर्म में। हमारा यहाँ पे थीटा डॉट आ रहा है तो हम लोग इसको पी थीटा में कन्वर्ट करेंगे ये वाले फॉर्मूले से जो हमने अभी अभी निकाला था। तो पी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ऐसे पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर डाली थीटा डॉट की जगह पे, तो हमारा पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर डालने पर एच बराबर आ गया ये। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब हैमिल्टोनियन फंक्शन तो हमने लिख लिया, लेकिन हमको इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए सिंपल पेंडुलम की। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला हमने देखे थे दो, ये हमेशा याद रखना, पी थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल थीटा और थीटा डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी थीटा। पी थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल एच अपॉन डेल पी थीटा। इसको हम पी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू पी थीटा अपॉन टू एम एल स्क्वायर, तो पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। और पी थीटा डॉट करेंगे हम लोग माइनस डेल एच अपॉन डेल थीटा, तो माइनस, और इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा। cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, माइनस से माइनस जाएगा तो प्लस एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस एम जी एल साइन थीटा रह जाएगा। तो पी थीटा डॉट इजिकल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम लोगों को इक्वेशन चाहिए थीटा डबल डॉट, या तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि दिस टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर हम लोग इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो जैसे थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से उठाई हमने पी थीटा की, अब पी थीटा की वैल्यू हम लोग एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, पी थीटा डॉट किया तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, और पी थीटा डॉट की वैल्यू हमने फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब इसके अंदर टाइम पीरियड वही हमारा हो जाएगा टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब ये इसके अंदर कह रहा है कि हमको ये प्रूव करना है कि जो हैमिल्टोनियन है इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो हम लोग ने जब एच का फॉर्मूला लगाया था सिग्मा पी जे क्यू जे माइनस एल, तो उसको सॉल्व करने पर जो हमारा एच आया था, अगर हम लोग इसको टी और बी की टर्म में देखें तो ये हमारा टी है और ये हमारा बी है, तो दिस इज टी प्लस बी। तो एच इज इक्वल टू टी प्लस बी है, दिस मीन्स दिस सिस्टम इज ए कंजर्वेटिव सिस्टम। और ये कंजर्वेटिव सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व, वो टोटल एनर्जी इज कंजर्व। अब टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड है तो टोटल एनर्जी क्या है, टी प्लस बी, तो दिस विल बी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो हमारा एच जो हैमिल्टोनियन है, दिस विल ऑल्सो बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो हेंस सिंपल पेंडुलम को सॉल्व कर ही दिया हमने, एंड एच इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन।